Hello friends, I am Pradeep Kumar Mishra. I welcome to you all on my channel. आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द थ्री डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड आर नॉट ओनली shown in one view but their actual sizes can be measured directly from it। मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो किसी सॉलिड की तीनों डायमेंशंस को न केवल एक ही व्यू में शो करता है बल्कि उनको उस व्यू से डायरेक्टली मापने का भी ऑप्शन देता है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है आइसोमेट्रिक स्केल। आपने पहले दो स्केल और मैंने वीडियो में बताया है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक स्केल के लिए अपन एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है अपने लिए वो खींच लेते हैं और इसके एक पॉइंट पर, एक सिरे पर जाकर 30 एंगल 30 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल पर दो पॉइंट दे लेते हैं इस तरीके से। और इनको इसके लेफ्ट कॉर्नर से इस तरीके से सीधा मिला देते हैं। ये इस तरीके से, ये इसका लेफ्ट कॉर्नर है, ये 30 वाले एंगल पर आपने सीधी लाइन खींच दी है। अब कितनी खींचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहाँ केवल स्केल समझना है कि आइसोमेट्रिक स्केल होता क्या है और आइसोमेट्रिक लेंथ निकालते कैसे हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो 45 डिग्री एंगल की जो लाइन है, ये वाली, इसका अपन पहले इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब जैसे मैंने ये खींची है आपकी 9 सेंटीमीटर की, तो इसको 9 बराबर भागों में अपन डिवाइड कर लेते हैं। वो भी अपन माप के, ऐसे मेथड से नहीं करना है, ऐसे ही पॉइंट लगा लेते हैं एक एक सेंटीमीटर पर। तो ये इसके 9 बराबर भाग हो जाते हैं। इसको आइसोमेट्रिक स्केल समझने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब ये जो 9 वाला पॉइंट है और जो सभी पॉइंट हैं इनसे इनके सीधा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर जो लाइन एक नीचे डालेंगे, अपन लंब खींचेंगे, वो सीधा इसके 90 डिग्री एंगल पर होगा। ये इस तरीके सभी पॉइंट से अपन ये 90 डिग्री पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, अपन लंब डालते हैं, वो ये 30 एंगल वाली जो लाइन अपन खींचे थे उस पर डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये सभी पॉइंट पे करना है, ये इस तरीके से। क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ अलग होती है और एक्चुअल लेंथ अलग होती है। वो कितना अलग होती है ये आपको इस स्केल से समझना है। ठीक है, तो उसकी ये एक मेथड होती है। ये दो मेथड होती हैं आइसोमेट्रिक स्केल को बनाने के लिए, आइसोमेट्रिक लेंथ निकालने के लिए। ये पहली वाली मेथड है, दूसरी वाली भी बताऊंगा। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं 1 डैश 2 डैश, इनको प्रोजेक्ट किया है जिनको, है ना, 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ये ऊपर वाले जिन पॉइंट को प्रोजेक्ट किया है उनको अलग अलग नाम दे देते हैं डैश लगा के। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है 45 डिग्री एंगल पर खींची थी, ठीक है, ये कहलाती है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मतलब ओ से 1 तक की जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ है। ओ से 1 डैश तक की जो लेंथ है वो उसकी आइसोमेट्रिक लेंथ है। मतलब जो 9 सेंटीमीटर की अपन ने लाइन खींची थी जिसके 9 बराबर भाग किए थे, उसकी जो 30 एंगल पर लाइन आई है जिसके 9 बराबर भाग इसमें हो गए हैं, ये उसकी आइसोमेट्रिक लेंथ कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि आइसोमेट्रिक लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 0.815 एक्चुअल लेंथ की, मतलब 82% करीब एक्चुअल लेंथ की होती है आइसोमेट्रिक लेंथ। ये इसका कैलकुलेशन डेरिवेशन होता है, उससे निकाली गई है। मैं अगले वीडियो में उसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, है ना। तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती कि डेरिवेशन कैसे करते हैं, बस वही ट्रायंगुलर फॉर्मूले लगाते हैं। मगर आपको ये याद रखना है कि जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है वो इसकी √2 डिवाइडेड बाय √3 गुना होती है, मतलब 0.82% होती है। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी मेथड है उसको देख लेते हैं।
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ये इस तरीके से, है ना। तो अब इसको भी नाप के खींचना है, तो अब इसको नाप लेते हैं कि अपन ने कितनी खींच ली है। कोई भी माप की हो सकती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने देखे तो इसमें 7 सेंटीमीटर है ना। तो 7 सेंटीमीटर को अपन को बराबर 7 भागों में बांटना है, तो ये 7 भाग हो जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के। तो अपन उस पर इस तरीके से पॉइंट लगा लेते हैं, तो इसके 7 भाग हो जाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर समझ लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर वाली लाइन आप जितने भी सेंटीमीटर की खींचो, जो भी लेंथ आपको ठीक लगे उतनी की आप खींच सकते हो। तो उसके उसके बराबर भाग करना है। बस याद ये रखना है कि इसके जो लेफ्ट कॉर्नर पर आपको जो एंगल बनाना है, एंगल टिक करना है आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर वाली जो मेथड थी उसमें अपन ने 30 और 45 दो एंगल लिए थे। इसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग एंगल लेना है। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 15 डिग्री का एंगल पे पॉइंट करना है, और राइट कॉर्नर पे आपको 45 डिग्री पे इस तरीके से पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इन पॉइंट को इस तरीके से मिलाती हुई लाइन बना देना है। ये राइट कॉर्नर पे जिस पे अपन ने 45 डिग्री का एंगल बनाया था वो लगा लिए, और ये जो 15 डिग्री का एंगल बनाए थे अपन लेफ्ट कॉर्नर से, तो उसको भी बढ़ा देते हैं। और ये कहाँ तक आएगी, ये जो 45 डिग्री एंगल की लाइन है वहीं तक जाएगी, है ना। ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। और ये कोई अपन पॉइंट लेते हैं जो इनको इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइन्स एंगल वाली लाइन। तो ए पॉइंट हो गया, ओ हो गया, ये बी हो गया। तो अब क्या करना है कि ये जो अपन नीचे वाली लाइन के अपन ने 7 भाग किए थे, तो ए बी जो है, ए बी के पैरेलल आप ड्राफ्टर से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। इसके 7 भाग जो किए थे इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 8 हो गए, 8 सॉरी 7 नहीं 8 हो गए थे। तो ये ए बी के पैरेलल सभी लाइन्स आ जाएंगी जो आपके बराबर भाग की हुए थे। उन पे रख के आपको पैरेलल लाइन ड्राफ्टर की सहायता से इन पॉइंट को जो बराबर भाग किए थे इनको ऊपर वाली लाइन पे प्रोजेक्ट करना है। जो 15 डिग्री वाली लाइन है उस पे आपको प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा ऊपर वाली लाइन जो है, ये इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ कहलाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये सभी जो डैश वाले पॉइंट हैं ये इसके कौन सी लेंथ में है, ये आइसोमेट्रिक लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ की 82% होती है। ये तो आपको ये याद रखना है कि जब आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने को बोला जाता है तब आपको आइसोमेट्रिक लेंथ यूज़ करनी है। जब आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाने को बोला जाता है तब आपको ये लेंथ यूज़ नहीं करना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ही जब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। अब ये देख लेते हैं, इसको देख सकते हैं आप कि जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनता है वो एक्चुअल में देखिए कि जो जी एच डी पी ए एफ ये सी, ये जो एक क्यूब है जिसकी ये फेस हैं बी सी जी एफ, ऊपर वाला फेस ए बी सी डी, ध्यान से देखिए ए बी सी डी, ये ऊपर वाला फेस है और ये दोनों साइड के फेस हैं सी डी जी एच, ठीक है। तो ये सभी जो आपस में ये जो सी है ये सभी से जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ये 120 रहेगा, ये 120, ये 120, ठीक है। ये 60, ये 30, ये 30, क्योंकि आइसोमेट्रिक जो व्यू बनते हैं वो 30-30 एंगल पे बनते हैं। बीच वाला जो आपका व्यू रहता है वो 120 डिग्री पे बनता है, कि बीचों बीच बनता है, ठीक है। तो अब जो आइसोमेट्रिक स्केल की बात मैंने की है, जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है वो एक्चुअल में क्या होती है वो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जो अपन व्यू आपको दिख रहा है वो ये है, और आइसोमेट्रिक जो एक्चुअल वाली लेंथ जो आएगी वो कितने 45 डिग्री पे आती है, जैसा कि अपन ने आइसोमेट्रिक स्केल में देखा था। तो ये 45 डिग्री पे एक लाइन ले लेते हैं और ये 30 वाला। तो जो आइसोमेट्रिक स्केल आपने बनाया था वो देखिए, ये लास्ट वाला पॉइंट जो कहाँ तक आएगा, ये
30 वाले लाइन पे। यदि अपन इसके कई भाग किए होते तो ये तो इनकी जो एक्चुअल लेंथ कहाँ आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो एक्चुअल लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ, और ये होती है आइसोमेट्रिक लेंथ। तो ये इसकी कितनी होती है, 82% लगभग 82%। तो यदि आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने को बोला जाए तो आप एक्चुअल लेंथ का 82% निकालोगे, फिर उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। और यदि आपको केवल आइसोमेट्रिक व्यू बनाने को बोला जाए तो आप एक्चुअल लेंथ लेके बना सकते हो, ठीक है। अब यदि आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है किसी के, या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, तो उसके लिए एक सीधी लाइन, अपन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और उसके किसी पॉइंट पर आपको इस प्रकार से प्रोटेक्टर रखना है, चांदा रखना है, और ये 30 डिग्री पर एक पॉइंट ले लेना है, और इस तरफ से भी 30 डिग्री पर एक पॉइंट टिक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू जो बनते हैं वो 120 डिग्री एंगल में बनते हैं। तो ये जो एक लाइन बनेगी आपकी 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पर, ये किसी भी बीचों बीच एक पॉइंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के, और एक लाइन इस तरफ 30 डिग्री पे बना लेंगे, और दूसरी तरफ भी 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन रह जाता है ये 120 रहता है, क्योंकि एक्चुअल जो होती है 180 होता है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30, है ना, और बीचों बीच जो रह गया वो 120 हो जाता है। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ये 30 डिग्री पे होते हैं, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। 3 एक्सिस होते हैं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये जो रहेगा इसका 90 डिग्री पे सीधा रहेगा, है ना, ये 90 डिग्री पे रहता है। तीसरा एक्सिस आपका, या वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं, एक तरफ एक्स होता है, दूसरी तरफ जेड होता है, और बीचों बीच जो होता है वाई होता है। तो अब इसमें बन जाते हैं आपके 3 प्लेन कौन कौन से, एक ये हो गया एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड, और तीसरा एक्स जेड, है ना। तो उसको देख लेते हैं। तो अब यदि आपको बोला जाए कि एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, जिसकी जो साइड है वो तीनों चारों साइड कितनी हो, 30 mm, ठीक है। तो अपन ये स्क्वायर ले लेते हैं ABCD, है ना, 30, ये 30, ये 30, ये 30, चारों साइड जो है वो कितना है, 30 mm, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको कि जैसा कि अभी अपन पढ़ चुके हैं, इसमें 3 प्लेन होते हैं, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्लेन हो गया, ये हो गया वाई जेड प्लेन, ठीक है। और यहाँ से लेके जेड वाला जो एक्सेस है और एक्स वाला जो एक्सेस है, यदि इसको इग्नोर कर देते हैं अपन वाई को, तो ये जो टोटल है, टोटल यहाँ से लेके ये पूरा कहलाएगा क्या, आपका एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो अब यदि आपको बोला जाए कि स्क्वायर जो अभी अपन ने 30 mm का देखा है, उसको आपको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये है आपका स्क्वायर, इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है, ये एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है। तो जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, कोई भी यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है जिसका ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको दिया जाता है, और उस ऑर्थोग्राफिक व्यू से आपको उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, ठीक है। तो उस व्यू के लिए क्या करना है आपको, जो उसका लेफ्ट कॉर्नर होगा, लेफ्ट कॉर्नर यदि आप यहाँ सेंटर में रखेंगे, ग्राउंड पर रखेंगे, ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है। यदि ग्राउंड लाइन पर उसको रखते हैं, इस पॉइंट को लेफ्ट कॉर्नर, तो वह आपका व्यू एक्स वाई प्लेन में बनेगा। या यूँ कह सकते हैं कि यदि आपको एक्स वाई प्लेन में उसको बनाना है फ्रंट व्यू, है ना, यदि उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई प्लेन में बनाना है तो उसके लेफ्ट कॉर्नर को ग्राउंड पर रखना होगा। और यदि आपको उसको वाई जेड प्लेन पर बनाना है तो उसका पी पॉइंट आपको
ग्राउंड पर रखना होगा। ठीक है, तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप 30 mm स्केल से लेके कर लो, है ना, 30 mm यहाँ से ले लो और ये 30 mm यहाँ पॉइंट लगा लो। ठीक है, या तो ये करते हैं, नहीं तो फिर जनरली अपन जो एक्चुअल मेथड है उसको अपन इस तरीके से करते हैं। ये आपका कंपास होता है, प्रकार जिसको बोलते हैं, उससे आपको कॉर्नर ये 30 mm पर सेट करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर टिक लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। ठीक है, और यही से यहाँ कट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कट लग जाते हैं, आर्क लग जाते हैं। तो एक ये आ गया यहाँ, तो ये हो गया, तो ये हो गया बी आपका, और ये हो गया क्या आपका डी। अब आपको सी को पाना है, तो सी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी से एक लाइन खींचनी होगी, और एक टी से आप इसके पैरेलल खींचोगे। ड्राफ्टर से करोगे आप तो ईजिली हो जाएगा। तो ये इसके पैरेलल लाइन आएगी, ये, तो ये इसके पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल जो है वो बी से आप लाइन उठा देंगे। तो ये आपस को जो है इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका पॉइंट जो है वो सी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्क्वायर है वो इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में बन जाता है, और यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करना है, तो दूसरे प्लेन में भी आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, ये क्या कहलाएगा, इसका आइसोमेट्रिक व्यू। और यदि आपको बोला जाए कि इसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, तो ये जो लेंथ आपने 30 ली है, ये सभी आपने 30 ली हैं, ये, तो ये जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सॉरी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे कि जो एक्चुअल लेंथ होगी उसका 82% ले लेंगे, 82%। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा और। Thank you for watching. Please share this and subscribe to my channel. Thank you.